नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। है जिस तरह से जो है ये रामनवमी पर्व को जो उल्लास है, उसी तरह से लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है जी। आप लोग किस तरह से लोकसभा को आप लोग देखेंगे? देखिए, दोनों का कार्य हम लोगों के लिए आवश्यक है। राम जी का भी है, वो धार्मिक हुआ, और समाज को सुधारने के लिए ये समाज सुधरे, विकास होगा तभी दोनों चीज़ एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसलिए दोनों ही होना ज़रूरी है। अभी जितना जोश रामनवमी का है, उसके बाद हनुमान जयंती का, उससे भी कई ज़्यादा गुना जोश युवाओं में जो फर्स्ट मतदाता हैं, फर्स्ट वोटर हैं, उन पर रहेगा अपने प्रत्याशियों के लिए। जैसे यहाँ के पटना साहिब लोकसभा से भैया भी प्रत्याशी हैं यहाँ के समता पार्टी के। इस बार तो चुनाव सरगर्मी पर है, इस बार तो लोगों के मन में है चुनाव के लिए। क्या लग रहा है जिस तरह से रामनवमी बड़े उल्लास के साथ मनाई, उसी तरह से जो आपने कथन किया है कि जो लोकसभा का चुनाव भी उसी तरह से जो है जी, उससे एकदम वैसे ही, जितने राम प्यारे हैं उतने ही राष्ट्र प्यारा है। क्या लगता है कि इस बार अगर पटना साहिब की लोकसभा का जो उम्मीदवार जो है कि आप किनको अब जिता के देना चाहिए? देखिए, कहने को तो हम लोग सबको कहे, पर जनता इसमें जनता जनार्दन है। लोकसभा का चुनाव भी रामनवमी का पर्व है, कल जो है रामनवमी मनाई जाए और बड़ा उल्लास के साथ लोग मना रहे हैं, और साथ ही साथ राष्ट्रहित के लिए भी लोकसभा का चुनाव हो रही है। इस पर आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो संपूर्ण भारतवर्ष के नागरिकों को रामनवमी की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और राम इस राष्ट्र की आत्मा है, और इस राष्ट्र की आत्मा क्यों है उसके लिए भी बहुत समझने की आवश्यकता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, प्रभु श्री राम भी हैं, और उनका जो जीवन चक्र जो है ना, जब बचपन से लेकर के राज सिंहासन के ऊपर बैठने तक का जो संघर्ष है, और जिस मर्यादा में रह करके उन्होंने वो कार्य किया है, वो लक्ष्य को पाया है, इससे उनके पौरुष का पूरा ये अंकित होता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ और मानव मूल्यों के ऊपर जो है एक ऐसा गहरा प्रभाव छोड़ा है कि वो एक आदर्श पुरुष के रूप में भी हैं। अब रहा मोदी जी तो कहें कि हम जो है राम को तो हम लेकर के आए हैं। राम को लेकर के आए हैं? कौन राम को लेकर के आया है? अरे आपकी और हमारी एक राम को हम लेकर के आए। कहाँ से लेकर के आए हैं भाई? कहाँ से लेके आए हैं? भाजपा वाले सभी लोग यही कह रहे हैं कि राम को हम लेकर के आए। कहाँ से लेकर के? वही तो हम पूछ रहे हैं, उनसे पूछिएगा ना कि कहाँ से लेकर के आप आए हैं। राम को हम लाए हैं। राम को हम लाए हैं, तो राम को लाने वाले को उनकी हैसियत कैसे हुई जो राम को लेकर के चले आए? अरे राम की प्रतिमा को लेकर के हैं, राम को लेकर के नहीं आए हैं कोई। और राम उनकी ये धरोहर नहीं है। राम इस राष्ट्र की आत्मा है, और आत्मा को कोई ला सकता है? पहले ये बताइए, आत्मा को कोई ला सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने मतलब राम को लेकर के इन्होंने इतना डिवाइड कर दिया है ना कि राम मेरे हैं। अरे राम सभी के हैं, जितने तुम्हारे हैं उतने मेरे भी हैं। राम सबके राम है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ये तो एक मुद्दा है, और वो मुद्दा ये खत्म हो गया। ये अच्छी बात है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा था ना भारत राष्ट्र का, वो खत्म हुआ। अब राम से ऊपर उठे और विकास की बात करें, रोजगार की बात करें। क्या यहाँ रोजगार की बात नहीं होती है? कहाँ होती है? आप एक भी मीडिया पैनलिस्ट में अगर जाकर के डिबेट पर मुझे लेकर के आइए और मैं पूछता हूँ उनसे कि तुमने रोजगार के बारे में क्या किया है? बेरोजगारी, कौन सा विकास? किस चीज का विकास? नहीं, किस चीज का विकास आप हमको बताइए ना। विकास नहीं हो रहा है। आप एक मिनट आप समझिए, सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ रोड बनाना नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ रोड बनाना नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना नहीं है। आपका तो राशन भी मुफ्त में दिया जा रहा है। अरे भैया, मेरे यही तो दुख है कि राष्ट्र में हमें राशन फ्री मिल रहा है। इसका मतलब है कि पिछले सरकार से लेकर के अभी तक के सरकार ने ये तय कर दिया है कि हम 5 किलो अनाज अपने से कमाने के लायक नहीं है, तो फिर किस चीज का विकास? आप हमको बताइए। अगर फ्री में दिया जा रहा है, अरे कहाँ से, क्यों चाहिए मुझे फ्री? भाई मुझे हमको हैसियत बनाओ, मेरा इतना कमाने का जरिया बनाओ कि हम 50 किलो राशन पर डे खरीद सके। ये जिम्मेवारी सरकार की थी, ना कि ये सरकार की जिम्मेवारी थी कि 5 किलो राशन आप हमको दे करके और क्या कर लीजिएगा? 5 किलो दाल चावल आपको दिए, खा लीजिएगा। 5 किलो दाल चावल आपको मैंने दिया, आप खाइएगा, जीवन यापन हो जाएगा, उससे जीवन यापन हो जाएगा। आप हमको बताइए ना।
क्या बात कर रहे हैं? कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ लेके चल अरे रही है। आप कैसे ठीक कर रहे है, हैं कि नहीं? सबका साथ लेकर के चल रहे हो भैया, अच्छी बात है। विकास की बात करो ना, मुद्दे पर बात करो, आकर के डिबेट करो हमसे। आपके तुमने रोज- कितना विकास का कार्य किया आपका है? रोजगार भी बहुत दिया गया है, आप कैसे करते क्या? हैं? रोजगार भी बहुत मिल रहा है। कहाँ है रोजगार? तो अगर रोजगार है तो फिर बेरोजगारी कहाँ है? अरे पकौड़ी छानने के लिए भी तो आपका रोजगार कर सकते हैं, उससे भी आप बिल्कुल पैसा बिल्कुल। कमाते हैं। मैं आप पैसा- देखिए, अगर राष्ट्र हित में सुनिए, स्नातक राष्ट्र सर्वोपरि है और मैं राम भक्त हूँ, इसलिए राम का जो राम राज्य था ना, मैं उसी राम राज्य की परिकल्पना के हिसाब से मैं चलता हूँ। और अगर मेरे राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो मैं उसके लिए हमेशा गर्दन भी कटवा दूंगा। लेकिन रहा सवाल राष्ट्र के विकास का, तो राष्ट्र का विकास निहित सिर्फ और सिर्फ सबका साथ सबका विकास के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये जो बिहार का जो पलायन का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे पहले वो आए पटल पर रख करके हमसे बात करें, डिबेट करें कि हाँ ये चीज़ें मुद्दे पर मैंने काम किया है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है क्या करके वो मुद्दे पर बात करे। एक कहेगा कि राम के साथ हम राम को लेकर के आए हैं, दूसरा कहेगा कि राम को लेकर के काहे आए हैं। मुद्दा तो यही है ना, विकास का मुद्दा पूरे इलेक्शन में आपका क्या ही बन लगता गया। है इस बार किस तरह के लोग मूल बनाए हुए हैं बिहार में, खास करके पटना साहिब के लोग किस तरह के मूल बनाए? लोकसभा चुनाव में किसके पक्ष में रहेंगे या क्या? देखिए, ये तो जनता को तय करना है कि आपको विकास चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलती है। समझ गए ना? अगर आपको विकास चाहिए तो परिवर्तन तो आपको क्या लेना लगता होगा। है कि यहाँ की जनता जो है, पटना साहिब की जनता मूड जो है कि बना चुकी है चेंजिंग फॉर पूरे पटना साहिब की जनता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार की जनता जो है ना, परिवर्तन का मूड बना चुकी है। वो थक चुकी है नीतीश बाबू के एनडीए से, यानी उछल कूद करके इधर उछल कूद करके उधर, ये बंदर वाला जो छलांग चल रहा है ना, उससे भी थक चुकी है। राजद का शासनकाल जैसे ही राजद सत्ता में आई थी, उसी समय से आप देख लीजिए कि क्राइम का ग्राफ बढ़ गया था। और पिछले उनके 15 साल का विगत जो नीतीश बाबू से पहले का कार्यकाल है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसी का डंका आज भी नीतीश कुमार पीट रहे हैं कि पूछ लेना अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले क्या था। आज जो चीख चिल्ला रहे हो ना, तो वो नीतीश कुमार आज भी वही कह रहे हैं। अरे भैया, तो आपने किया क्या? हमसे पूछिए ना क्या किसको लाना चाह रहे हैं? परिवर्तन आप करेंगे? परिवर्तन एकदम निश्चित तौर पर होगा और समता पार्टी परिवर्तन देने का कार्य करेगी पूरे समता पार्टी लोकसभा में। जी, हमने अपने 17 प्रत्याशियों को चिन्हित कर उनको नॉमिनेशन हो रहा है और 17 प्रत्याशी बिहार के लोकसभा कंस्टिट्यूंसी में हमारे प्रत्याशी खड़े हैं और परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पर होगा। किस मुद्दे को लेकर के आप जो है समता पार्टी को लेकर के आप मैंने पूरे बिहार में आप चुनाव लड़ेंगे? आप किस मुद्दा? हमारा मुद्दा साफ है, स्वच्छ छवि का नेता जो कि सबसे पहले है। उसके बाद राजनीति में युवाओं की भागीदारी। 60 साल में अगर 62 साल में कर्मचारी अगर रिटायर हो रहा है तो 62 साल में उस राजनीतिज्ञ को भी रिटायर करना होगा। वो 80 साल का राजनेता वो अब एसी कमरे में बैठ करके हमारे भविष्य को तय करेंगे नहीं। और अगर ये तय कर रहे हैं तो जनता बेवकूफ़ है। मैं जनता से आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपने बीच का नेता चुनिए, छोड़ दीजिए समता पार्टी को। आपके बीच का आपका जब तक कि आपका नेता नहीं होगा ना, तब तक आपका राष्ट्र का विकास छोड़ दीजिए, आपके क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आप हेलो, हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या परिवर्तन का लहर है बिहार में या पटना साहिब? पटना साहिब नहीं, पूरे बिहार में परिवर्तन का ही लहर है। और मेरा कैंडिडेट जो है महेश चंद्रवंशी। कौन? महेश चंद्रवंशी? महेश क्या चंद्रवंशी है? समता पार्टी से मेरा कैंडिडेट पटना साहिब के हैं और बहुत जुझारू नेता हैं और हमारे समाज के ही नेता हैं। और इस क्षेत्र के विकास के लिए इनके पास बहुत मौका है और बहुत यंग है। बूढ़ा बुजुर्ग को रिटायर कीजिए, जर जवान को प्रत्याशी जिताइए और इनसे अपना जो भी काम हो इन पर चढ़ के हम लोग अपना काम करवाएं और इनके साथ अपने समाज को लेकर चलने का काबिलियत है और ये अपने समाज को साथ में लेकर चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं पूरे जनता, पटना साहिब के जनता से मैं मांग करता हूं कि ऐसे नेता को जो यंग है और उम्र में भी छोटा है, इनको विजयी बनाएं और इनके साथ जितने से जितना वोट पड़े यही चाहता हूँ। जय समता पार्टी। जय समता पार्टी। माने वोटर हूँ, लेकिन मैं अपने गली के लड़का, अपने समाज के लड़का से के लिए
मैं समता पार्टी को वोट दूंगा और समता पार्टी से ही इस कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करूंगा, इसके साथ रहूंगा, इसके पीठ पर रहूंगा और जब तक इसका ये सहयोग हमसे लेता रहेगा हम अपना सहयोग देते रहेंगे। चलिए, ये भाजपा के जो है मैंने वोटर भी हैं और इन्होंने ये संकल्प लिया है कि समता पार्टी से जो है महेश चंद्रवंशी जी पटना साहिब के उम्मीदवार हैं और इनको जिता के भेजेंगे। इनका भरपूर जो है इनके साथ मदद रहेगा और इनका सहयोग रहेगा। आप देखते रहिए कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जनसंपर्क अभियान में जनसंपर्क अभियान चल रही है, लेकर के भी आपने घूम रहे हैं और जनसंपर्क अभियान भी है, डेली चल रही है। लग रहा है इन लोगों का जो समूह आप ये लोग तो हमारे छोटे भाई हैं, भाई की तरह है और सब लोग लगे हुए हैं। जिस तरह से समूह के लोग जो हैं जी, लोग हैं और भी लोग यार हैं। सब वर्ग के लोग हैं, बच्चों से लेके सब वृद्ध लोग, तक सब वर्ग के के लोग हैं। लग रहा है आपकी उम्मीद जाग रही है कि हम उम्मीद तो पूरा है, 103% है। 103% जी। आपसे जो है ये भी अपेक्षा रखते हैं लोग कि काफ़ी आप यहाँ पर एक काम भी किए हैं जी, और कोरोना काल में भी हाँ, बहुत कोरोना सारे काल में आपका भी किया योगदान हूँ। रहा है। तो लग रहा है आपका जो है जिस तरह से यहाँ की जनता जो है आपके पक्ष में जो बातें कर रही है, इस तरह से लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जनता के बीच में अच्छे कार्य आप जनता से पूछ लीजिए मेरे बारे में। धूप होगा साहब, भाजपा को इसमें हटा देना यहाँ से। मैंने पूरा मन बना लिया हो गया उसको। कैसे चाहते सर, क्या मैंने आपको क्या 2 बार तो चुनाव जीते हुए आ रहे हैं आपको याद होगा, मुद्दे पर होना आपको याद होगा रविशंकर बाबू जब बिजली मंत्री थे तो नया वार्ड आया था मार्केट में कोल ड्रॉप का, वही ड्रॉप इनको कर देना इस बार। यहाँ तो एकदम फिक्स रखते हैं कि कौन फिक्स कहाँ जी रहे सर? अब देख रहे हैं हुजूम देख रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग खड़ा है यहाँ पे, हुजूम देख रहे हैं आप। ये बीजेपी किसी का तो बदमाशी नहीं होता है सीट कहीं, वो इत्मीनान से यदि घर से नहीं भी कोई भी सीट किसी का बदमाशी नहीं होता है। जनता का मन है, हम आपके साथ है, आपके साथ पलटी मार देंगे तो क्या कीजिएगा। पब्लिक में जो आक्रोश है इनके खिलाफ, रविशंकर के खिलाफ, वो पता कर इस क्षेत्र में। चलिए देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, रोजगार पर बात करते हैं। रोजगार रोजगार क्या दे रहे हैं? रोजगार का है, सरकारी नौकरी खत्म हो गया, सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकारी नौकरी खत्म हो गया। बिहार में उद्योग धंधा है, बिहार के लोग कहाँ जाएगा? बिहार में उद्योग धंधा है, किसे फैक्ट्री में काम करेगा? प्रधानमंत्री तो बोले हैं कि आप स्नातक हो करके भी आप पकौड़ा छान के बेच सकते हैं। हाँ, बस पकौड़े छानेगा, यही विकास हो गया ना। पकौड़ा छान लीजिए, वही विकास हो गया, उसी पर लोग वोट देगा होगा। इन लोगों का आक्रोश भी है जो पटना साहिब लोकसभा का जो उम्मीदवार है या वर्तमान में एमपी हैं, उनके प्रति लोगों का आक्रोश है, जिसके कारण इन्होंने अपना एक अलग से उम्मीदवार जो है, जो अपने समझ के जो अपने पड़े हैं, उनको जो है उम्मीदवार जो है घोषित किए हैं और इन्होंने पर वोट होना चाहिए। मैंने खास आपकी समस्या क्या है? बेरोजगारी सबसे बड़ा, बेरोजगारी। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब कुछ तो महंगा है। क्या नहीं महंगा? पहले कितना सिलेंडर मिलता था? 400 में मिलता था, अभी कितना मिल रहा है? तब महंगाई नहीं है, हर चीज का महंगाई है। तेल पहले कैसा था, आज कैसा है, बहुत सा महंगा है। महंगाई तो ये है, ऐसा नहीं कि क्या लगता है सर? सरकारी कर्मचारी के लिए महंगाई नहीं ना है, जो फुटपाथ पर कमा रहा है उसका क्या हालत है? घर पर खा पाता है? सोचिए, कम तो वहाँ है लोग। सरकारी कर्मचारी के लिए उसके लिए ठीक है, नहीं उनके लिए महंगाई नहीं है। क्या वो महंगा उनको उतना मिलता है, वो महंगा सामान नहीं खरीदते, सस्ता हो जाता है हम उनके लिए। क्या कह रहे हैं, उनके लिए महंगाई नहीं है, सबके लिए है। लेकिन जो कमजोर है, 500 रुपया रोज कमाता है, तो क्या हो? बच्चा को न पढ़ा पाएगा, न घर चलेगा, है ना। क्या लगता है आपको? मैंने इस सरकार से आक्रोश है कि महंगाई और बेरोजगारी जो है, आक्रोश की बात नहीं है, यहाँ सबका पेट भरना चाहिए, सबका हाँ, ये अधिकार है, 2 रोटी मिलना चाहिए ना, यही है। क्या सरकार कैसे करें, क्या करें? सबका साथ सबका विकास कहते हैं प्रधानमंत्री जी। लग रहा है प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं, उस पर ध्यान दें, वो तो अलग चीज है ना। क्या सर, हेलो, क्या लगता है सर, इस बार आप लोग क्या मन बनाए हुए हैं? किस तरह का मन बना करके आप? मन जो सब लोगों का रहेगा वही हम लोग का भी रहेगा। मन तो समाज के हिसाब से चलना है।
जो समाज का रहेगा उसमें हम लोग भी हैं। क्या समाज आपके तरह आपके विवेक के द्वारा आप क्या लग रहा है कि इस बार परिवर्तन का नहीं, सुधार ना परिवर्तन का लहर नहीं है, परिवर्तन का लहर ना जो है सरकार वही रहेगा। सरकार वही रहेगा, रहना भी हाँ, मोदी जी रहेंगे मौसम, मोदी जी रहना चाहिए। बिल्कुल। अभी तो बोल रहे थे कि नहीं, लेकिन रहा सवाल है कि पब्लिक है तो उसका विचार किसी को देख के किसी को देख के किसी को देख के किसी को देख के अपना बोल देना है कि कम से कम आपके साथ हम मान नहीं, ये चीज़ है। मगर क्या नाम है मेरा बैजनाथ चौधरी हुआ। आप लोग पार्टी को या कैसे कैंडिडेट को आप जो है चुनाव जो हमारे लिए अवेलेबल रहे, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम उनके लिए हैं। अब ऐसा ना हो कि जीतने के बाद 5 साल हम उनके पीछे, लोग कितना आदमी देखते ही रहता मेरा नेता कहाँ है, होता है ना, वो ऐसा नहीं हो तो वैसे कैंडिडेट को जरूर हम लोग चाहिए जो हमारे मुद्दों को ध्यान में रखे, जो हमारे आम आदमी के जो विषय का चीज़ है उसमें ध्यान में रखे, उसको आगे बढ़ाए, शिक्षा, सड़क, अरे यही आम आदमी का क्या ज़रूरत है, वही ज़रूरत है। 10 साल से शंकर प्रसाद जी MP है यहाँ सर उनका सब कुछ है लेकिन दर्शन नहीं हुआ उन लोगों का, दर्शन नहीं नहीं हुआ, हम लोग को दर्शन नहीं हुआ। आप फिर भी खुश हैं? खुश इसलिए कि पार्टी उसकी काम कर रही है तो थोड़ा सा खुशी होती है, लेकिन हम अपने नेता को भी चाहिए कभी मेरे सामने आए, ये तो मलाल रह ही जाता है। इस बार किसको कौन बनाया? अब देखिए अभी तो पटना का इलेक्शन अभी टाइम है, अभी पटना का इलेक्शन में टाइम है, देखें पहले कौन कौन कैंडिडेट खड़ा होता है, पहले वो सामने तो तस्वीर सामने आएगा सूची का तब ना कुछ बोल पाएंगे। क्या पर्चे दे दिए? मेरा नाम हरदेव है। चलिए अच्छा ये बताइए सर, अभी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश चंद्रन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, महेश चंद्रन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता कैसे हो? आप बताइए क्या लग रहा है? शर्माता शर्मिला सब बच्चा भी लोग वोटर बनेंगे तो अपने ही जनता लोग जवाब देंगे। क्या आप